Good morning, students. Today we'll start with a new chapter, that is triangles. This is chapter 7 of the NCERT textbook. Now, first of all, you already know that triangle is a closed figure of three sides. It has three sides and three angles, that is three vertices. Now we'll study about congruence of triangles. As you already know, in class 7, you have studied congruence. Congruence means two figures are said to be congruent if they cover each other completely and exactly when they are superimposed on each other. मतलब जब एक के ऊपर एक रखें हम दो फिगर्स को और वो बिल्कुल completely एंड एग्जैक्टली अगर सुपरपोज करने पर कवर कर दें तो दैट मीन्स दे आर congruent. इसका मतलब क्या हुआ? The figures are same in shape and size. Now जैसे हम is equal to के लिए सिंबल है, इसी तरह से हमारा is congruent to जब हम बोलेंगे तो हम ये सिंबल बनाएंगे. Now since in a triangle we have three sides, three angles, so congruence means same shape and size. That means the angles are also equal, corresponding angles are equal and the corresponding sides are also equal. मतलब अगर हम कहें triangle ABC is congruent to triangle PQR तो इसका मतलब है AB PQ के बराबर है, corresponding sides AB तो पहले PQ, BC QR के बराबर है, ये देखिए BC एंड QR और AC साइड PR के बराबर है, ये है AC तो ये है PR. इसी तरह एंगल A P के बराबर होगा, देखिए A फर्स्ट पोजीशन पे है तो यहाँ P. एंगल B Q के बराबर होगा और एंगल C R के बराबर. तो अगर हम यहाँ पे PQR के बजाय QPR या कुछ और लिख देंगे तो दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है AB इक्वल टू PQ ये सब चेंज हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिख दिया ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू से ट्राइंगल QRP, अगर हमने ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब क्या हुआ? एंगल A बराबर है Q के, B बराबर है R के एंड C है एंगल P के इक्वल. इसी तरह AB साइड अब QR के बराबर हो जाएगी, BC RP के बराबर हो जाएगी एंड AC विल बी इक्वल टू QP. तो ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होते हैं ट्राइंगल के वो हमें सेम पोजीशन पे लिखने होते हैं जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल हों. अब यहाँ पर क्या है कि कुछ कंडीशंस होती है जिनके तहत हम कह सकते हैं ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है. यहाँ पे 6 पार्ट्स है, 3 साइड्स और 3 एंगल्स. अब हम इनमें से जो हम कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया पढ़ेंगे उनमें से हम कोई 3 चीजों को अगर हम इक्वल प्रूव कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. तो सबसे पहला कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया जो है वो है, इससे पहले एक चीज बताना भूल गई मैं, वो था CPCT टर्म आप बार बार यूज करेंगे. इट मींस कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स एंड दे आर इक्वल. ये अभी जो हमने पढ़े ये देखिए, ये जो है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ही है, साइड्स जो इक्वल है और एंगल्स जो इक्वल है. तो ये CPCT वाली जो हम एब्रिविएशन है ये कई जगह पे यूज करेंगे. इंस्टेड ऑफ राइटिंग द फुल वर्ड्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, हम लिखेंगे CPCT. अब देखिए सबसे पहला कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया जो कि आपके बुक में एक्सियम 7.1 करके दिया हुआ है, ये है SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन. SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन क्या कहता है? कॉन्ग्रुएंस रूल भी कह सकते हैं आप, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन भी कह सकते हैं आप. SAS का मतलब साइड एंगल साइड.
The statement is two triangles are congruent if two sides and the included angle of one triangle are equal to two sides and the included angle of the other triangle. अब हम इसे जरा मैथमेटिकली समझ लेते हैं। इसका मतलब है ये एक ट्राइंगल ले लिया हमने, मान लीजिए ABC, और दूसरा ट्राइंगल लिया हमने से DEF। दो साइड्स इक्वल है, मतलब हमने ले ली, मान लीजिए AB DE के इक्वल है और AC DF के इक्वल है। इंक्लूडेड एंगल का मतलब है इन दोनों साइड्स के बीच में आने वाला एंगल, यानी कि यहाँ पर हो गया एंगल A और दूसरे ट्राइंगल में हो गया एंगल D। तो अगर ये तीन हमें इक्वल मिल जाते हैं, देन वी विल से द ट्राइंगल ABC is congruent to triangle DEF by SAS congruence condition। एंड जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो बाकी के जो बचे हुए पार्ट्स थे, यानी कि एंगल BC और साइड BC, कॉरस्पॉन्डिंगली एंगल EF एंड साइड EF, ये अपने आप इक्वल हो जाएंगी CP CT से। ठीक है, बिकॉज दीज आर द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स एंड दैट आर इक्वल। इस पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस हैं। एग्जाम्पल 1-2 you will read by yourself. Still, if you have any problem, I can explain. Simple example है but very important है। Example 1, ये आपको दी हुई है, फिगर दी हुई है इसकी, आपको दिया हुआ है कि OA is equal to OB and OD is equal to OC, यानी ये इसके बराबर दिया है, ये इसके बराबर दिया है। And you have to prove that these two triangles are congruent। अभी देखिए, ये तो ऑलरेडी आपको दिया ही हुआ है, OA is equal to OB, OD is equal to OC, and you know that these two angles, one ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, angle 2 is equal to angle 1। This is in triangle AOD and triangle BOC। तो जब ये तीन चीजें मिलती ना हमें, SAS या OC के ऊपर OD आ रहा है, तो यहाँ से शुरू कर लेते हैं, SAS। Therefore, triangle AOD is congruent to, अब देखिए O के ऊपर O आना चाहिए, बीच में O लिखेंगे। AO के ऊपर कौन सी साइड आनी चाहिए, CO, तो C को हमें पहले लिखना पड़ेगा, तभी हम AO और CO बना पाएंगे। सबसे पहले एंगल ही लिखा करिए, पोजीशन एंगल की डिटरमिन करें, और फिर बचा क्या, OD के ऊपर, देखिए AO के ऊपर आ रहा है, सॉरी ये गलत हो गया, AO के ऊपर तो आ रहा है OB, तो यहाँ पे हमें B लिखना पड़ेगा, और बचा क्या हमारे पास, C। अभी देखिए OD के ऊपर OC आता है, OD के ऊपर OC आता है, बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो अब आप जानते हैं, कोई भी एंगल ले लीजिए, जिसको ले लेते हैं एंगल ये वाला, यानी कि C,
और एंगल डी, ये ऑटोमेटिकली इक्वल हो गए। एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी, क्योंकि ये तो सीपीसीटी है। बट व्हाट आर दीज एंगल्स? बट दीज आर alternate interior angles between कौन सी वाली sides? CD and AD with ट्रांसवर्सल कौन सा है? ट्रांसवर्सल CD। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल हो, दैट मीन्स CD इज पैरेलल टू AD। यही हमें प्रूव करना है, दैट इज AD इज पैरेलल टू BC। आई होप ये कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आए होंगे। Still, if you have any difficulty, then you can ask me. Thank you. वीडियो बना खोल दो अब। जाएंगे तो पापा को प्रॉब्लम कैसे आशीष क्या छुट्टी जाएगी तो बताओ, छुट्टी मारो। नहीं आशीष को मारेंगे साढ़े 2 ऐसे खोल दो दरवाजा, अब तो वो चली गई। वो खड़खड़ आ रही थी ना बर्तनों की, तब बंद किया था मैंने।